ओके गाइस, आज हम ले रहे हैं द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक डिवीजन ऑफ लेबर। 1994 का ये सवाल है एंड दिस क्वेश्चन although it has not been asked since 1994, it is a very important question because it shows the only area of closeness between Karl Marx and Durkheim. यही एक टॉपिक था जहाँ पे दुर्खीम कार्ल मार्क्स की कुछ बातों से अग्री किए हैं और दोनों की व्यूज ओवरलैप हुए हैं एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स सी. द फिफ्थ क्वेश्चन हियर इज पैथोलॉजिकल और अनोमिक फॉर्म्स ऑफ डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी बाय दुर्खीम. 20 मार्कर है, 3 पेज मिलेंगे आपको. 250 से 280 वर्ड्स में आपको ये आंसर फिनिश करना है. तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि दुर्खीम ने इस बुक का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट बुक का नाम आप ज़रूर मेंशन करेंगे, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी बाय एमाइल दुर्खीम. अब इस टॉपिक की जब हम बात कर रहे हैं तो चल क्या रहा था. देखो, इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हेन दुर्खीम केम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, तो व्हाट ही वांटेड टू अंडरस्टैंड वाज दैट एज सोसाइटी मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी चल रही थी उस टाइम पे एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो चुका था. तो दुर्खीम ये समझना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों है कि इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन वेरी स्मूथली, कि केओस क्यों नहीं है सोसाइटी में, फट क्यों नहीं जाती सोसाइटी, इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इतने स्पेशलाइज्ड वर्क हो चुके हैं, स्पेशलाइज्ड हो गए तो लोग ऑटोनोमस हो गए हैं, तो फट क्यों नहीं रही है, वाई आर people still following the social norms and social values of society. Then he came up with the concept of organic solidarity in his division of labor theory कि भाई ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बढ़ती है जब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए सोसाइटी बिखरी नहीं है, इसीलिए पीपल आर स्टिल इनफैक्ट मोर यूनाइटेड दैन दे वर इन व्हेन दे वर इन सिंपल सोसाइटीज़. अब वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी कि सोशल सॉलिडारिटी है, कोहेसिवनेस है, एकजुटता है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में भी, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में सिंपल से ज़्यादा. बट यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि फ्रांस में देयर इज अ मॉरल क्राइसिस गोइंग ऑन. इनफैक्ट द एंटायर यूरोप वाज एनगल्फ्ड इन अ क्राइसिस सिचुएशन. क्राइसिस सिचुएशन प्रोडक्टिविटी का नहीं था, एफिशिएंसी का नहीं था, वो तो बहुत सही चल रही थी क्योंकि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आ चुका था विच वाज अ वे बेटर मोड ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू मैकेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आ गई थी, मशीन्स आ गई थी. बट मॉरल क्राइसिस मतलब आर द ह्यूमन्स हैप्पी, is human being happier than what it was in the earlier mode of production. So there was a moral crisis going on. In fact, हम जब नेक्स्ट टॉपिक सुसाइड का पढ़ेंगे दुर्खीम का, तो वो बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ पूरे यूरोप में सुसाइड का रेट बहुत बढ़ा, बहुत इंक्रीज हुआ एंड to the extent it was so visible that all the sociologists, early sociologists, they wanted to study it as a topic ऑफ सोशोलॉजी. वो उनका इंटरेस्ट कैच हुआ वहाँ पे. तो यहाँ पे वो यही बात बोलते हैं कि भाई क्राइसिस तो है, क्राइसिस तो चल रहा है, सॉलिडारिटी है, कोहेसिवनेस है, बट कुछ मैं मॉरल क्राइसिस भी देख रहा हूँ, उसको मैं कैसे जस्टिफाई करूँ. तो कुछ इन्होंने बोला कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है, ऐसा क्राइसिस सिचुएशन आती है जब डिवीजन ऑफ लेबर सही नहीं है सोसाइटी में जो काम बटा है लोगों को वो सही तरीके से नहीं बटा है, इसीलिए मॉरल क्राइसिस आता है. मॉरल क्राइसिस मतलब पीपल आर नो मोर फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स, द सोशल वैल्यूज, द सोशल रूल्स ऑफ सोसाइटी. अब इसमें इन्होंने 3 टाइप की एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर बताई हैं. फर्स्ट हमारे पास है एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर. अब एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ा सा मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था. इट मीन्स कि सोसाइटी में जो क्राइसिस सिचुएशन है उसमें हुआ क्या है कि लोगों की जो मटेरियल लाइफ है, लोगों का जो कमोडिटीज़, गुड्स खरीदने का तरीका है, प्रोडक्शन का तरीका है, वो चेंज हो गया है. पैसे कमाने का तरीका, इकोनॉमिक फोर्सेस थोड़ी सी चेंज हुई, थोड़ी सी क्या, रैपिडली चेंज हुई. और
उस चेंज के साथ जो रिलेशंस थे, जो सोसाइटी की वैल्यूज़ थी, जो सोसाइटी का इंडिविजुअल के साथ रिलेशन था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, फॉलोइंग द वैल्यूज़, द रूल्स, द गाइडलाइंस, वो चेंज नहीं हुआ. तो to adjust to the changed material life, the individual members of the society had to let go of the societal norms and had to follow the self interests. वो सोसाइटल नॉर्म्स भूल गए और उन्होंने कहा कि भाई क्राइसिस सिचुएशन है, सोसाइटल नॉर्म्स तो वही पुरानी चल रही हैं, दे आर नॉट एड्रेसिंग द मटीरियल चेंज विच इज़ हैपेंड. तो मेरे को तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से अपना दिमाग लगा के अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के हिसाब से काम करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे क्या हुआ? कोविड के टाइम पे जब पैंडमिक फैली, ठीक है, प्रोटोकॉल्स आ गए, लॉकडाउन लग गया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है, एवरीथिंग हैपेंड. बट लॉकडाउन के साथ जो मटेरियल लाइफ में क्या चेंज आया? देखो, वी वर मिडिल क्लास, हम घर पे बैठे थे, हमारी लाइफ में इतना चेंज नहीं आया होगा, लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया. बट जो डेली वेज लेबरर्स थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे, उनकी इतना रैपिड चेंज आया उनकी लाइफ में. दे कुड नॉट अर्न, दे कुड नॉट गेट वर्क ऑन अ डेली बेसिस, दे कुड नॉट अर्न, दे कुड नॉट पे देयर रेंट्स, दे कुड नॉट सेंड मनी होम टू देयर रिलेटिव्स, टू देयर फैमिली. एंड वो घर जाके अपने खेतों में भी काम नहीं कर सकते थे बिकॉज ट्रेन्स बंद हैं, बसेस बंद हैं, एयरपोर्ट सब बंद हैं. तो जब ये सिचुएशन आ गई, दिस इज़ अ वेरी रैपिड मटीरियल चेंज. मटीरियल मतलब पैसे कमाने का तरीका, इकोनॉमिक चेंज आया. बट उसके साथ क्या सोसाइटी की नॉर्म्स चेंज हुई? क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया? क्या समाज ने कुछ किया उनकी हालत को संभालने के लिए? सो जब ये एक क्राइसिस आया, दे हैड नथिंग टू डू बट टेक एक्शन आउट ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट. अब वो भोले वाले मजदूर, सेल्फ इंटरेस्ट में अगर उनको काम करना है, दे आर हेल्पलेस. वॉट वुड दे डू? दे स्टार्टेड वॉकिंग. दे स्टार्टेड वॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. साइकिल पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, दिन रात सड़कों पे सो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, खाना कहीं से अरेंज कर लिया, कहीं से मांग लिया. दैट वॉज देयर सिचुएशन, दैट वॉज देयर पिटिफुल सिचुएशन. तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर. जब एक क्राइसिस आता है, जब एक रैपिड मटेरियल लाइफ चेंज आता है, बट उसके साथ आपकी सोसाइटल नॉर्म्स नहीं बदलती हैं, तो पीपल डू नॉट फॉलो द सोशल नॉर्म्स एनी मोर. वो नहीं करेंगे फॉलो, उन्होंने अपना घर चलाना है, उन्होंने अपना घर देखना है. सो दिस इज वॉट ही टॉक्स अबाउट कि भाई ऐसा भी होता है. ही फाइनली अग्रीज टू इट कि इकोनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर होती है. सेकेंड, ही टॉक्स अबाउट फोर्स्ड डिविजन ऑफ लेबर. अभी आई थिंक मैंने आपको लास्ट सेशन में शायद बताया था कि आप कास्ट सिस्टम को देखिए, आप अपार्थाइड को देखिए, जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. कास्ट सिस्टम में क्या है कि जब द डिवीजन ऑफ वर्क, काम किस आधार पे बटा हुआ है? काम आपके जन्म के आधार पे बटा हुआ है. अब जिस जाति में आपका जन्म है, आप वैसा ही काम कर सकते हैं. बहुत पुराने ज़माने की बात हो रही है, ठीक है. तो इस केस में क्या हो रहा है कि यू आर बीइंग अलॉटेड वर्क विच मे नॉट बी सूटेबल फॉर यू. पर्सन मे बी गुड एट बीइंग अ जर्नलिस्ट, but because he belongs to a lower caste, he could not pursue that talent, he could not pursue that creative skill. तो ऐसे में फिर से एक मिसमैच है, फिर से एक प्रॉब्लम है कि इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है. आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं जिस काम के लिए आप सूटेड थे. आप पे एक फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर लगाई जा रही है कि आपने यही काम करना है विच इज़ बेस्ड ऑन योर बर्थ, नॉट बेस्ड ऑन योर मेरिट, नॉट बेस्ड ऑन योर टैलेंट. तो यहाँ पे भी ही कम्स क्लोजेस्ट टू मार्क्स कि हाँ भाई, ऐसी फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी पे होती है जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस या आउटडेटेड नॉर्म्स को जिंदा रखने के लिए सोसाइटी पे लगाई जाती हैं ज़बरदस्ती. नेक्स्ट हमारा आता है पोर कोऑर्डिनेशन. अब दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर काम ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं है, या गवर्नमेंट की बात कर लीजिए कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. वो आते हैं ऑफिस में टाइम पास करके चले जाते हैं
और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो ओवरलोडेड हैं, जिनको काम हद से ज़्यादा काम दे रखा है, उनके ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ज़्यादा काम दे रखा है एट मीगर वेजेस। तो जब ये मिसमैनेजमेंट है, जहाँ पे पीपल आर नॉट कमिटेड टू देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन अ सोसाइटी, तो वहाँ पे भी हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ एन abnormal division of labor, this is a poorly coordinated division of labor। और यहाँ पे भी people will no more follow the social norms। किसी कंपनी में अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप हद से ज़्यादा काम कर रहे हैं, 12-15 घंटे आपने एक प्रोजेक्ट पे 6 महीने काम किया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि इस वजह से मेरे को प्रमोशन मिलेगी, बट प्रमोशन किसी और को मिल गई जो बॉस के क्लोज था, या ही वॉज बटरिंग द बॉस। तो ऐसे केसेस में you would be forced to leave the company or you would be forced to change your department, या आप withdraw करेंगे, you would actually complain to your boss कि भाई this is not fair, right? तो these are problematic, these are anomic forms of division of labor in society which Durkheim acknowledged। और भी हैं बट ये मेन उन्होंने 3 कैटेगरीज बताई थी। अब उन्होंने बोला था कि ये तो हो गया, बट ये ना सब टेम्परेरी है, ये ट्रांजिशनल है। अगर हम सोसाइटी में जो क्राइसिस आया है या सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है इन 3 बेसिस पे, अगर हम नए रूल्स ले आएँ, सोसाइटल रूल, सोसाइटल नॉर्म्स ले आएँ जो कि इन चीज़ों को एड्रेस कर दें, चीज़ों को ठीक कर दें, तो सोसाइटी विल अगेन कम बैक टू अ नॉर्मल स्टेज। तो ये जो एबनॉर्मल डिविजन ऑफ लेबर है, दिस इज़ जस्ट अ ट्रांजिटरी टेम्परेरी स्टेज। बट इसके क्रिटिक में हम ये कह सकते हैं कि दुर्खीम, अब 20 मार्कर है तो आपको क्रिटिक लिखना पड़ेगा। क्रिटिक में आप लिखोगे कि भाई दुर्खीम ने एक्नॉलेज तो किया कि हाँ सोसाइटी में नॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर होती है, प्रॉब्लमेटिक डिवीजन ऑफ लेबर होती है, बट उन्होंने एक चीज़ एड्रेस नहीं करी कि ऐसा क्यों है कि जब कोई अबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर आती है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर मोर प्रोन टू गेट मोर अफेक्टेड बाय इट। कोविड का एग्जांपल फिर से लेते हैं। कोविड में यू मी वी वर एट होम, हम तो दालगोना कॉफ़ी बनाना सीख रहे थे, हम तो बालकनी में थालियाँ बजा रहे थे, बट the most affected section of society was the most marginal section of society, the daily wage laborers। आपके जो घर पे helpers थे, जो servants थे, those who work hand to mouth, उनकी फिक्स सैलरीज नहीं होती, उनको काम मिलना बंद हो गया। they were the most affected section of the society। और कोई भी क्राइसिस आएगा, जब डीमोनेटाइजेशन आई तब भी वही एक सेक्शन था सबसे ज़्यादा अफेक्टेड। कल को कोई और इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो इवन अगेन दैट सेक्शन विल बी द मोस्ट अफेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बट दुर्खीम फेल्ड टू एक्सप्लेन कि भाई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही क्यों हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जब इनकी सुसाइड की थ्योरी आएगी उसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि इन्होंने बोला कि सुसाइड इज़ अ इट्स नॉट एन एक्सेप्शनल थिंग, ये होता है हर सोसाइटी में, कुछ लोग सुसाइड करते हैं। क्राइसिस तब आता है जब कुछ परसेंटेज से ज़्यादा एक एबनॉर्मल परसेंटेज ऑफ पीपल आर कमिटिंग सुसाइड इन अ सोसाइटी। बट अगेन उन्होंने ये नहीं बताया कि वाई आर सम पीपल, वाई आर सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी मोर प्रोन टू कमिट सुसाइड। Why are suicides happening more among farmers? Why is suicide happening more among students in IIT or students preparing for UPSC? तो ये वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बट क्रिटिक में सेकेंड पॉइंट ये लगता है कि फिर भी उन्होंने एनॉमिक को ट्रांजिशनल स्टेज ही देखा। ये भी एक क्रिटिक था कि उन्होंने सिर्फ एक ट्रांजिशनल स्टेज देखा और उन्होंने कहा कि ये वापस आ जाती है और डेविएंट बिहेवियर वापस नॉर्मल आ जाता है जब आप एक नए सोशल रेगुलेशंस लेके आते हो, ठीक है। और ये उन्होंने कहा था कि ये ज़रूरी भी है, ये ट्रांजिशनल स्टेज ज़रूरी भी है, क्योंकि सोशल चेंज थोड़ा बहुत फिर कैसे आएगा, सोसाइटी प्रोग्रेस कैसे करेगी। जब थोड़ा सा कुछ एनॉमिक बिहेवियर हुआ तब अगर हम जल्दी से जल्दी उसके हिसाब से नए सोशल रेगुलेशंस ले आएंगे तो सोसाइटी विल बी बैक टू अ न्यू नॉर्मलसी। उससे क्या होगा कि
आज की जो एबनॉर्मलिटी थी वो कल की नॉर्मलिटी बन जाएगी। कल आज जो चीज़ें हमें एक्सेप्शनल लग रही हैं कल वो नॉर्मल हो जाएंगी। कोविड तक जो हमें वर्क फ्रॉम होम एक एक्सेप्शनल केस लगता था, आजकल वो नॉर्मल है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव शिफ्टेड टू वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, कंक्लूजन आप लिख दोगे कि यस, दुर्खीम की जितनी भी थ्योरीज हैं या इनफैक्ट इस थ्योरी में भी कि सोशल, उनका फोकस सोशल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा है, सॉलिडारिटी पे बहुत ज़्यादा है, इंटीग्रेशन पे बहुत ज़्यादा है। एंड इसी को देखने के लिए कि सोसाइटी स्टिल इंटीग्रेटेड, और इसी सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसी शिफ्ट के जब सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में जाती है, देन वाई सोसाइटी ऑल द मोर इंटीग्रेटेड, इसको समझने के लिए वो ये ऐसी थ्योरीज लेके आए थे। एंड एनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर वॉज पार्ट ऑफ हिज ओवरऑल थ्योरी ऑन डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, सो दिस इज योर आइडियल आंसर, 20 मार्कर 3 पेजेस। लेट्स मीट अगेन। अभी नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, वील मूविंग ऑन टू सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट आई विल बी सिंप्लीफाइंग इट। हम नेक्स्ट सेशन में सोशल फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।